मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर में दबंगई का आतंक, गरीब महिला का मकान हड़पने की कोशिश, जावेद ने बिजली मीटर भी उतरवाया। प्रशासन मौन स्थान, मिमलाना रोड, गुड लक वाली गली, मुजफ्फरनगर। तारीख 8 सितंबर मुजफ्फरनगर जिले में दबंगई का काला चेहरा फिर सामने आया है। गुड लक वाली गली निवासी गरीब महिला शहनाज पत्नी हाशिम ने जावेद नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मकान कब्जाने की साजिश। पीड़िता शहनाज का कहना है कि उसने कुछ साल पहले जावेद से 6,50,000 रुपए ब्याज पर उधार लिए थे, लेकिन जावेद ने चालाकी से मकान के कागजात अपने नाम करा लिए। शहनाज का आरोप है कि अब तक वह 11 लाख रुपए लौटा चुकी है। वहाँ इसके बावजूद जावेद दबंगई दिखाकर मकान पर कब्जा करना चाहता है। मीटर ट्रांसफर और उतारने का खेल। शहनाज का कहना है कि जावेद ने धोखाधड़ी से मकान का बिजली मीटर अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। इतना ही नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में मीटर तक उतरवा लिया गया। सवाल उठता है, जब मकान पर पहले से बिजली कनेक्शन था तो विभाग ने बिना मालिक की अनुमति मीटर ट्रांसफर कैसे कर दिया? बिना मालिक की मौजूदगी के मीटर उतारने की हिम्मत बिजली विभाग को किसने दी? क्या यह विभागीय मिलीभगत नहीं है? इलाके में दहशत और आक्रोश। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जावेद खुलेआम धमकी देता है, घर खाली करा दूंगा, मीटर कटवा दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा। इससे पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। मुख्यमंत्री से गुहार। पीड़िता शहनाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है, मकान कब्जाने की कोशिश की निष्पक्ष जांच हो, मीटर ट्रांसफर और उतारने में विभागीय मिलीभगत की जांच हो, जावेद और उसके गुर्गों पर आईपीसी की सख्त धाराओं में केस दर्ज हो। शहनाज आपके घर पर कुछ आदमी आए थे, कुछ धक्का मुक्की मारे पिटाई करी, क्या था मामला? वो जावेद था जी, उसके साथ 4 लोग और थे। आते के साथ में 3 आदमी उस पर चढ़े खंबे पे। मैं अपने कमरे में थी। मैंने जैसे कमरे में देखा कैमरे लग रहे, कैमरे से देखा, मैं बाहर निकल कर आई। बाहर देखा मैंने, उन्होंने मेरे मीटर पर चढ़ने की, उसके तार हटाने की कोशिश करी। मैंने जैसे कि रुका तारा, मैंने कहा इस पर क्यों चढ़ रहे, तो उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी। जावेद आया, उसने मेरे साथ में गाली गलौज करी। मेरी लड़की को भी, मेरी बहू को, मुझे भी गाली दी, मारने की धमकी दे के गया, सबको दे रहा। उसने कहा कि मकान खाली करवाऊंगा तुम्हारे से। छेड़खानी करी लड़की को, मेरी बहुत गंदी बात कही मेरी लड़की को, बहुत बोला बदतमीजी से। ऐसे उसने ये करा कि मैंने उसके पास में अपना मकान गिरवी रख रखा है 6.5 लाख में। मैंने उसे वापस पैसे दे दिए, लेकिन वो मेरा बेनाम वापस नहीं कर रहा। और अब मेरा मीटर अपने नाम करा लिया उसने, बिना मेरे आधार कार्ड के, बिना मेरे कहने सुनने के। हमें पता नहीं है इस बात का, हमें बाद में पता लगा जब हम बिल जमा करने के लिए गए। अच्छा, तो लिखा पढ़ी में पैसे दिए वापसी करे आप लोगों के? जी, लिखा पढ़ी में भी हमने जमीन रख रखी थी गिरवी, हमने उसने वो भी बेच दी हमारी। हमने कैम उसमें हमारी वीडियो बंडी, हमने 11 लाख रुपए उसमें जमा करे। हमने वैसे नगद दिए उसे 5 लाख रुपए। हमने बहुत परेशान कर रखे। मेरे बच्चों को निकालना चाह रहे कुल मिला के घर में से। यूँ कह रहे अब तक तो तेरे पति के साथ में था। अब जमीन हमारी थी। वो किसने बेची? वो जावेद ने बेची। उसने यूँ बेची, अब वो गिरवी रख रखी थी हमने, वो भी गिरवी पड़ी हुई थी, मकान भी। जी, उसने हमारा से सारा पैसा वापस ले लिया, हमारी जमीन भी बेच दी, हमें घर से बाहर की धमकी दे रहा। अब उसने मुकदमा चला रखा, मैंने कोर्ट में डाल रखा अपना मकान का केस। और इसके बाद भी वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा बहुत ज्यादा। कोर्ट में डालने के बाद यहाँ पर आया। आज 11 बजे की दुर्घटना आई है। तो 11 बज के 6 कार्रवाई चाहते हैं उन पे इस तरीके से चाहिए कि मुझे न्याय चाहिए। दोषी जेल में जाना चाहिए। दोषी जेल में जाना चाहिए।